साथियों नमस्कार। आज हम प्रयोजनवाद प्रैग्मेटिज्म पर बात करेंगे। प्रयोजनवाद एक आधुनिक अमेरिकी जीवन दर्शन है। यह अमेरिकी राष्ट्र के जीवन तथा विचार का प्रतिनिधित्व करता है। प्रयोगवाद अथवा प्रयोजनवाद उतना ही प्राचीन है जितना कि मानव चिंतन। प्रयोजनवादी वस्तुतः मानव जीवन के वास्तविक पक्ष पर अपना स्थान केंद्रित रखते हैं। यूनानी सोफिस्टों के अनुसार मनुष्य ही सभी वस्तुओं का मापदंड है। सभी सत्य मानवीय सत्य हैं। इस प्राचीन विचार को लेकर आधुनिक फलवादी सत्य को सत्य के लिए नहीं बल्कि मानव के लिए मानते हैं और इसलिए प्रयोजनवाद का एक प्रमुख रूप मानववाद ह्यूमनिज्म भी है। 16वीं और 17वीं शताब्दी में यूरोप के विभिन्न देशों में औद्योगिक क्रांति के कारण आए परिवर्तनों से उन्हें नवीन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। उनके पास कोई पूर्व निर्मित समाधान नहीं था। फलतः पूर्व मान्यताएं स्वतः ही बिखरने लगी तथा बिल्कुल नवीन विचारधारा का जन्म हुआ। यही विचारधारा प्रयोजनवाद के नाम से अभिहित हुई है, जो निश्चित व शाश्वत सिद्धांत को स्वीकार नहीं करता है। यह फलवादी व उपयोगी क्रियाओं को भी महत्व देता है, क्योंकि यह आसमान को कम और धरती को ज़्यादा महत्व देने वाला है। इनका यह भी कहना है कि देश काल की परिस्थितियों के अनुसार सत्य बदलते रहते हैं और हमें जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में बराबर प्रयोग करते रहना चाहिए, जिससे कि व्यवहारिक सत्यों का पता चलता रहे। प्रयोजनवादी कोरी सैद्धांतिक विचारधारा मात्र पर विश्वास नहीं रखते हैं। वस्तुतः यह जीवन के उपयोगी धरातल पर जीवन की व्यवहारिकता के साथ चलने का प्रयास करते हैं। इसलिए शिक्षा द्वारा यदि मनुष्य को अपने जीवन की समस्याओं के समाधान के लिए सामर्थ्य प्रदान करना है और शिक्षा तथा वास्तविक जीवन को संबद्ध करते हुए मनुष्य का विकास करना है, तो शिक्षा के विभिन्न अंगों के संदर्भ में प्रयोजनवादी विचारधारा का ज्ञान एवं उसके योगदान की जानकारी आवश्यक है। प्रयोजनवादी वस्तुओं और क्रियाओं की व्याख्या करने के चक्कर में कभी नहीं पड़ते। वे न आत्मा को मानते हैं और न परमात्मा को। इनके अनुसार मन ही और मन का ही दूसरा नाम परमात्मा है तथा मन एक पदार्थजन्य क्रियाशील तत्व मात्र है। इसके अतिरिक्त ये ज्ञान को साध्य न मानकर मानव जीवन को सुखमय बनाने का साधन मानते हैं। जब भी हम प्रयोजन शब्द पर अपना ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करते हैं तो हमें साफ तौर पर यह पता चलता है कि प्रयोजन अर्थात यह प्रयोजन शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द से मानी गई है और जो यह शब्द है इसका अर्थ है किया गया कार्य और प्रयोजन का जो है प्रभावी कार्य से इसका अर्थ लिया जाता है। साफ शब्दों में कहे तो आपका उद्देश्य क्या है, यही जो विषय जो मूलभूत केंद्र बिंदु माना जाता है, यही प्रयोजन है। प्रयोजनवाद को प्रयोगवाद, फलवाद, व्यवहारवाद, उपयोगितावाद आदि नामों से भी जाना जाता है। उपयोगितावाद की एक विचारधारा जिसमें जर्मी बेंथम के विचारों को बहुत अधिक महत्व दिया गया और उनके विचारों को बहुत सारे देशों के संविधानों ने भी अपनाया है। और प्रयोजनवाद के अर्थ में उपयोगितावाद, व्यवहारवाद, फलवाद और प्रयोगवाद के शब्दों को भी अक्सर प्रयोग किया जाता है। प्रयोजनवाद के आधार पर हमें प्राचीन काल में अनेकों उदाहरण मिलते हैं। हेराक्लिटस इस विचारधारा के प्रथम प्रवर्तकों में से एक माने जाते हैं। सोफिस्ट विचारधारा के प्रोटोगोरस विद्वान भी इसके आरंभ के प्रवर्तकों की श्रेणी में आते हैं, परंतु वह दार्शनिक जिन्होंने सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट के दृष्टिकोण पर ध्यान दिया उनमें फ्रांसिस बेकन प्रमुख हैं। आगस्त काम्टे जिनका नाम आपने जरूर सुना होगा,
इन्हें समाजशास्त्र का जनक भी माना जाता है। ऑगस्ट कॉम्टे के दार्शनिक विचारों में भी कुछ इस प्रकार की विचारधारा दिखाई पड़ती है, जिसने अमेरिका के प्रयोजनवादी दृष्टिकोण पर गहरा प्रभाव डाला है। आधुनिक युग में प्रयोजनवादी विचारधारा के प्रवर्तक चार्ल्स सैंडर्स पियर्स माने जाते हैं और इसके बाद विलियम जेम्स, जॉन डीवी, डॉक्टर शिलर आदि ने इसको आगे बढ़ाया। अब जो महत्वपूर्ण बात आती है कि पियर्स के विचारों को विलियम जेम्स ने आगे बढ़ाया और उसी ने फलवाद को एक संपूर्ण दर्शन का रूप दिया। विलियम जेम्स के अनुसार नीति अर्थात नीति, अध्यात्म, धर्म, दर्शन, विज्ञान सब कहीं सत्य की एकमात्र कसौटी उसकी उपयोगिता है। हम ईश्वर को इसलिए मानते हैं क्योंकि उसे मानने से हमें लाभ है। अपनी पुस्तक वैराइटीज ऑफ रिलीजियस एक्सपीरियंस में विलियम जेम्स ने बहुतत्ववाद की स्थापना की है, जिसके अनुसार संसार में जितने मनुष्य हैं उतने ही जीवन दर्शन, उतने ही धर्म और उतने ही देवता हो सकते हैं। विलियम जेम्स के बाद जॉन डीवी ने फलवाद की परंपरा को आगे बढ़ाया। शिक्षा के क्षेत्र में फलवादी विचारधारा को स्थापित करने का श्रेय जॉन डीवी महोदय को दिया जाता है। जॉन डीवी जैविकी फलवाद के प्रतिनिधि हैं। उनके अनुसार मनुष्य का सबसे बड़ा लक्ष्य परिवेश से समायोजन करना है, अर्थात एडजस्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट इज ए मेन फोकस ऑफ ह्यूमन बॉडी। ब्रिटिश विद्वान एफ.सी.एस. शिलर ने मानववाद के रूप में इंग्लैंड में फलवाद को प्रचारित किया और प्रसारित किया। शिलर सभी ज्ञान और सत्यों को मानवीय मानता है और मनुष्य को प्रत्येक बात की कसौटी मानता है। प्रयोजनवाद के अर्थों में प्रयोजनवाद की परिभाषा बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक परिभाषा लेते हैं जिनमें बहुत सारे गूढ़ तत्व और प्रयोजनवाद की संपूर्ण बातें निहित हैं। आइए जेम्स वी प्रेट महोदय हैं, इनके अनुसार प्रयोजनवाद की परिभाषा को समझने का प्रयास करें। प्रयोजनवाद हमें अर्थ का सिद्धांत, सत्य का सिद्धांत, ज्ञान का सिद्धांत और वास्तविकता का सिद्धांत देता है। बिल्कुल इस परिभाषा से बातें स्पष्ट हो जाती हैं। आइए इसे इंग्लिश में देखें। प्रैग्मेटिज्म ऑफर अस अ थ्योरी ऑफ अ मीनिंग, अ थ्योरी ऑफ ट्रूथ, अ थ्योरी ऑफ नॉलेज एंड थ्योरी ऑफ रियलिटी। तो प्रयोजनवाद अर्थ का सिद्धांत है, अर्थात मनी। सत्य का सिद्धांत है ट्रुथ, ज्ञान का सिद्धांत है नॉलेज, वास्तविकता का सिद्धांत है रियलिटी। प्रयोजनवाद का जो दार्शनिक दृष्टिकोण है, इसमें प्रयोजनवाद की तत्वमीमांसा मेटाफिजिक्स ऑफ प्रैग्मेटिज्म में अनेक बातें हैं, जैसे कि संसार अनिश्चित है, यह बदलता रहता है। आपने देखा होगा जब भी बिग बैंग की थ्योरी की बात होती है तो पूरी दुनिया एक बार पूरी तरीके से जुड़ी हुई थी। जैसे आज आप देख रहे हैं अमेरिका, कनाडा, अफ्रीका, भारत, चीन, अनेक देशों में डिवाइडेशन है और जल चारों तरफ से घिरा हुआ है। पहले ऐसा नहीं था, पहले सारी जमीन एक थी। बाद में जब प्लेटों में आपस में टकराव हुआ तो यही जमीनें दूर दूर होती चली गई। इसी तरीके से प्रयोजनवाद का तत्वमीमांसा यह कहता है कि संसार अनिश्चित है और यह बदलता रहता है। संसार में लगातार प्रक्रिया तथा परिवर्तन होते रहते हैं। संसार अपूर्ण है, संसार बहुतत्ववादी है। इसमें अनेक तत्व सम्मिलित हैं जिनका अपना अस्तित्व है। हमारे अनुभव का संसार ही सत्य है। मानव क्रियाओं पर जोर दिया गया है प्रयोजनवाद में। या किसी अंतिम सत्य को नहीं खोजते हैं, प्रत्यक्ष ही सत्य है। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम
इस बात का जो संस्कृत में हमारे वेदांत दर्शन में हमें जो प्रयोजनवाद की बातें मिलती हैं, वही सारी दार्शनिक दृष्टिकोण की बात हमें तत्व मीमांसा मेटाफिजिक्स में मिलती है। आगे हम प्रयोजनवाद का स्वरूप क्या है, प्रयोजनवाद की ज्ञान मीमांसा क्या है, प्रयोजनवाद की मूल्य मीमांसा क्या है, प्रयोजनवादी का प्रयोजनवाद क्या है और इसके आधारभूत सिद्धांत क्या है और इसकी मानव के लिए शिक्षा क्या है, इन सभी विषयों पर हम विस्तार से बातें आगे करेंगे। बने रहिए हमारे साथ। आज इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।